अरोण अनियान महतो महीयान आत्मस्य जंतो निहितो गुहायाम तमाक्रतु पश्यति भीतु शोक धातु प्रसादानां महिमात्मनः। सो हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल क्वेश्चन फॉर एग्जाम में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं 10वीं कक्षा के संस्कृत का पहला चैप्टर जिसका नाम है मंगलम, जिसके रचनाकार आप सभी को बता दें कि महर्षि वेदव्यास जी हैं। इस मंगलम पाठ में एक दो नहीं बल्कि पूरे 5 मंत्र संकलित है। उन पांचों मंत्र को पढ़कर काफी ही बेहतरीन तरीके से उसका सॉल्यूशन करेंगे। साथ ही हम लोग ये भी जानेंगे कि इस मंगलम पाठ से जितने भी श्लोक आपके एग्जाम पेपर में पूछे जाते हैं उसका व्याख्या किस प्रकार से पूछे जाते हैं, और इस चैप्टर से जितने भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव यदि आपके एग्जाम पेपर में पूछे जाते हैं उन तमाम क्वेश्चन का सॉल्यूशन बड़ी ही बेहतरीन तरीके से देखने वाले हैं। तो चलिए बिना समय गवाए वीडियो को शुरुआत करते हैं। दोस्तों, इस पाठ का पहला मंगलम का श्लोक कहता है कि हिरण्मयेन पात्रेण सतस्य पिहितम मुखम तत्वम पुष्णा पावरेणु सत्य धर्माय दिष्टये। आप सभी को बता दें, हिरण्मयेन का मतलब होता है सोने जैसा आवरण से, पात्रेण मतलब आवरण से, सतस्य पिहितम यानी सत्य का मुखम यानी सत्य का मुख सोने जैसा आवरण से ढका हुआ है। ठीक है जी। तत्वम यानी आप उसे, पुष्णा पावरेणु यानी हे सूर्यदेव आप उसे हटा दीजिए, दिष्टये देखने के लिए, सत्य धर्माय यानी सत्य धर्म को। आसान शब्दों में इसका अर्थ बताए तो इसका अर्थ कुछ इस प्रकार से होगा कि सत्य का मुख सोने जैसा आवरण से ढका हुआ है। तो हे सूर्यदेव आप उस सत्य का मुख जो सोने जैसा आवरण से ढका हुआ है, आप उस आवरण को हटा दीजिए ताकि हम सत्य धर्म को देख सके। अब इसका आसान सा व्याख्या किस प्रकार से कीजिएगा तो आइए ये भी जान लेते हैं। लिखिएगा कि प्रस्तुत पंक्ति या प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक 10वीं कक्षा के संस्कृत का पहला चैप्टर मंगलम से लिया गया है, या ऐसे बोल सकते हैं कि मंगलम के ईशावास्य उपनिषद से लिया गया है। इस श्लोक के माध्यम से विद्वानों के द्वारा ये हमें बताया गया है कि सत्य का मुख सोने जैसा आवरण से ढका हुआ है। तो अतः हे सूर्यदेव आप मोह माया को त्याग दे और सत्य का मुख सोने जैसा आवरण से जो ढका हुआ है उस आवरण का नाश कर दीजिए यानी हटा दीजिए ताकि हमें सत्य धर्म की प्राप्ति हो सके। है जी, कितना आसान है। अब चलिए अगला श्लोक की ओर बढ़ते हैं। दूसरा श्लोक कहता है कि अरोण नियान महतो मह्यान आत्मस्य जंति निर्हुतो गुहायाम तमः क्रतु पश्यति भीत शोको धातु प्रसादानाम महिमात्मनः। इसका आसान सा अर्थ हम लोग जानेंगे। देखिए, कहता है कि अरोण अनियान, अरोण अनियान के मतलब होता है छोटी से छोटी, महतो मह्यान बड़ी से बड़ी, आत्मस्य यानी आत्मा, जंतु निर्हितो गुहायाम यानी जंतुओं के हृदय रूपी गुफा में निवास करती है, तमः क्रतु पश्यति भीत शोको धातु प्रसादानाम महिमात्मनः। जब इस आत्मा की ज्ञान एक मंद बुद्धि वाला, तमः क्रतु यानी छोटा सा मंद बुद्धि वाला इंसान को यदि उस आत्मा का ज्ञान हो जाता है तो वो क्या होता है कि आत्मा की महानता को जानकर बीत शोक हो जाता है यानी शोक रहित हो जाता है। अब आसान सा इसका व्याख्या किस प्रकार से कीजिएगा तो कहिएगा कि प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत का पहला पाठ जिसका नाम है मंगलम, उसके कठोपनिषद से लिया गया है। इस श्लोक के माध्यम से विद्वानों के द्वारा ये कहा गया है कि मनुष्य के हृदय रूपी गुफा में छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी आत्मा निवास करती है। यदि उसका ज्ञान एक मंद बुद्धि वाला इंसान को यदि हो जाता है तो आत्मा की महानता को जानकर बीत शोक हो जाता है यानी शोक रहित हो जाता है। ठीक है जी। चलिए अब अगला श्लोक की ओर बढ़े। क्वेश्चन यहाँ पे अगला श्लोक कहता है सत्यमेव जयते ना अनृतम। आप सभी स्कूल कॉलेज में जो प्रधानाध्यापक का कक्ष होता है उसमें इस लाइन को आप जरूर देखे होंगे, वहाँ पे लिखा रहता है सत्यमेव जयते। इसका हिंदी अर्थ होता है कि सत्य की ही जीत होती है, ना अनृतम यानी झूठ की नहीं। सत्येन पंथा विदतो देवयानः, और सत्य के द्वारा देवताओं का मार्ग विस्तारित होता है।
एनाक्रमन्तस्योहाप्त काम यत्र तत्र सतस्य परम निधानम, यानी सत्य ही एक ऐसा सत्य है जिसे कोई झूठला नहीं सकता है, और सत्य के द्वारा ही देवताओं का मार्ग विस्तारित होता है, और यही सत्य की परम निधान है। आइए इसका व्याख्या जान लेते हैं। तो इसका व्याख्या कुछ इस प्रकार से लिख आइएगा कि प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक 10वीं कक्षा के संस्कृत का तीसरा श्लोक जो मुंडक उपनिषद से लिया गया है। इस श्लोक के माध्यम से विद्वानों की तरफ बताया गया है इस श्लोक के माध्यम से बताया गया है कि सत्य की ही जीत होती है, झूठ की नहीं, और सत्य के द्वारा देवताओं का मार्ग विस्तारित होता है। एनाक्रमन्तस्योहाप्त काम यत्र तत्र सतस्य परम निधानम, और यही सत्य एक ऐसा सत्य है जिसे कोई झूठला नहीं सकता है, और यही सत्य का परम निधान भी है। ठीक है जी। अब इसका आसान सा व्याख्या इस प्रकार से लिखिएगा कि प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक 10वीं कक्षा के संस्कृत का तीसरा श्लोक जो मुंडक उपनिषद से लिया गया है। इस श्लोक के माध्यम से विद्वानों के द्वारा ये बताया गया है कि सत्य की ही जीत होती है और झूठ की नहीं। निर्तम का मतलब झूठ होता है, इसके पहले ना लगा दिया गया है तो झूठ ही नहीं हो गया। सत्य के द्वारा देवताओं का मार्ग विस्तारित होता है, और सत्य ही एक ऐसा सत्य है जिसे कोई झूठला नहीं सकता है, और यही सत्य का परम निधान है। ठीक है जी। अब आइए इसी प्रकार से अगला श्लोक को हम लोग देख लेते हैं। उसके बाद में चलिए अब हम लोग अगला श्लोक की ओर बढ़ते हैं। अगला श्लोक कहता है यथा नद्ध अस्यन्दमान समुद्रे अस्थम गच्छन्ति नाम रूपे विहाय तथा विद्वान नाम रूपाद विमुक्तः परात्परम पुरुषमुपैति दिव्यम। अर्थात इसका हिंदी अर्थ होता है यथा यानी जिस प्रकार नद्धा नद्धा नद्धा, ये बहुवचन नदियाँ, यहाँ पे नदी का बहुवचन है तो नदियाँ हो जाएगा, यानी यथा नद्धा जिस प्रकार नदियाँ अस्यन्दमान समुद्रे गच्छन्ति, यानी नदियों को समुद्र में मिलने के बाद नाम रूपे विहाय अपने नाम रूप से विमुक्त हो जाती है, तथा विद्वान नाम रूपाद ठीक उसी प्रकार विद्वान नाम रूपाद विमुक्तः परात्परम पुरुषमुपैति दिव्यम, ठीक उसी प्रकार से एक विद्वान पुरुष यदि परमपिता परमात्मा में एकाकार हो जाता है, यदि उससे विद्या की प्राप्ति हो जाती है तो परमपिता परमात्मा में एकाकार हो जाता है। अब आसान सा इसका व्याख्या लिखिएगा कि प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक 10वीं कक्षा के संस्कृत का मंगलम पाठ से लिया गया है। इस श्लोक के माध्यम से बताया गया है कि जिस प्रकार बहती हुई नदियाँ को समुद्र में मिलने के बाद उसके नाम रूप का अस्तित्व ही नहीं रहता है, उसका नाम रूप का पता ही नहीं चलता है, ठीक उसी प्रकार से विद्वान पुरुष अपने परम पिता परमात्मा में एकाकार होने के बाद में नाम रूप को त्याग देता है। अब अगला यहाँ पे श्लोक को हम लोग देखिए तो अगला श्लोक कहता है वेदाहमेतम पुरुषम महानतम आदित्य वर्णा तमसा प्रस्तात, यानी जिस प्रकार से हम लोग सूर्य के बाद में या अंधकार के बाद में हम लोग सूर्य को देखते हैं, ठीक उसी प्रकार से वेद उस महान पुरुष के समान है। तमेव विदित्ववेति मृतमेति ना अन्य पंथ विदितो दिवयानः, तमेव विदित्वमेति मृतमेति, यानी वेद की ज्ञानता को जानकर मृतमेति मृत्यु पर भी विजय प्राप्त किया जा सकता है, ना अन्य इसके अलावा कोई अन्य पंथा यानी मार्ग नहीं है, बीतती अनाय यदि है तो बताइए। अब आसान सा इसका अर्थ जानिए। विदाहमेतम पुरुषम महानतम आदित्य वर्ण तमसा परस्तात, यानी जिस प्रकार से हम लोग अंधकार के बाद में सूरज को देखते हैं यानी प्रकाश की ओर बढ़ते हैं, ठीक उसी प्रकार से वेद उस महान पुरुष के समान है। तमेव विदित्वमेति मृतमेति, यानी वेद की ज्ञानता को जानकर मृत्यु पर भी विजय प्राप्त किया जा सकता है। मृत्यु पर विजय प्राप्त करने का कोई अन्य मार्ग नहीं है, यदि है तो बताइए। अर्थात वेद ही सत्य है, बाकी सब असत्य है। अब आसान सा इसका व्याख्या कीजिएगा कि प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक 10वीं कक्षा के संस्कृत का प्रथम पाठ मंगलम से लिया गया है। इस श्लोक के माध्यम से विद्वानों के द्वारा यह बताया गया है
कि वेद जिस प्रकार से हम लोग अंधकार के बाद में प्रकाश की ओर बढ़ते हैं, सूरज को देखते हैं, उसी प्रकार से वेद उस महान पुरुष के समान है। वेद की ज्ञानता को जानकर मृत्यु पर भी विजय प्राप्त किया जा सकता है। मृत्यु पर विजय प्राप्त करने का इसके अलावा कोई अन्य मार्ग नहीं है। यदि है तो बताइए। यानी वेद ही एक ऐसा सत्य है और बाकी सब असत्य है। तो इस प्रकार से इस चैप्टर में जितने भी 5 श्लोक दिए गए थे, 5 मंत्र दिए गए थे, उन सभी श्लोक का काफ़ी ही बेहतरीन तरीके से हम लोग वीडियो सॉल्यूशन के माध्यम से सभी का अर्थ भी जान लिए हैं। इसका व्याख्या किस प्रकार से किया जाता है ये भी जान लिए हैं। आशा करते हैं कि आज का वीडियो आप सभी को पसंद आया हो। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। नए होंगे चैनल पे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि ऐसे ही आने वाली हर 10वीं कक्षा का संस्कृत का वीडियो आप सभी को मिल सके और हम जितने भी वीडियो इस चैनल पर लाए उसका नोटिफिकेशन आप सभी को मिल सके। तो हम जल्द मिलेंगे अगले वीडियो में नए ऐसे ही संस्कृत का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन वीडियो लेक्चर के साथ। तब तक के लिए आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।